अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं हर म्यूटेशन और हर कलर के बारे में आपको वीडियो बना के दूंगा। मेरी पिछली वीडियो ग्रीन और प्लाइन के बारे में थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी जाके देख लें। और आज का जो न्यू टॉपिक है हमारे पास वो है ब्लू ओपलाइन। ये ओपलाइन क्या कैटेगरी का ही बर्ड है, लेकिन ये ब्लू कलर में होता है। तो आज मैं आपको ब्लू ओपलाइन के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोग उसके बारे में जानते भी होंगे। ब्लू प्लाइन बर्ड बहुत खूबसूरत है और हर न्यू फैंसियर चाहता है कि वो ये बर्ड प्रोड्यूस करे। तो आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं ब्लू प्लाइन के ऊपर। तो हम पहले पॉइंट से शुरू करेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इसका मतलब है कि ब्लू प्लाइन की पहचान क्या है। ब्लू प्लाइन एक बहुत खूबसूरत बर्ड है और हर किसी के पास प्रोड्यूस नहीं होता और क्वालिटी में प्रोड्यूस नहीं होता। अगर होता भी है तो कुछ लोगों के पास क्वालिटी में ब्लू प्लाइन आते हैं, इतने ज़्यादा क्वालिटी में नहीं आते। मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा। ब्लू प्लाइन को पहचानना इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ब्लू प्लाइन का जो हेड कलर होता है वो फुल पेपर वाइट होता है, जैसे बर्फ़ का कलर होता है वो उसका हेड कलर वाइट होता है। जैसे ही हम नेक रीजन से नीचे आते रहते हैं, जो उसका बॉडी का कलर होता है जो कि उसके रंप तक जाएगा वो होगा ब्लू। उसके विंग्स भी ब्लू होंगे और एज थोड़े से प्राइमरी विंग्स ब्लैक होंगे। जब हम टेल की बात करेंगे तो टेल के ऊपर उसकी वाइट बार्स होंगी। कुछ बर्ड्स के ऊपर वाइट बार ज़्यादा होती हैं, कुछ के ऊपर कम होती हैं। अब ये हर बर्ड पे वेरी करता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये बर्ड ब्लू प्लाइन है। और कुछ लोग कहते हैं कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है सेबल और ब्लू प्लाइन के दरमियान। तो इन दोनों के दरमियान भी बहुत फ़र्क है। सेबल और ब्लू प्लाइन दोनों का हेड क्लियर वाइट होता है, लेकिन सेबल के जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर मार्किंग नहीं होती। ब्लू प्लाइन के जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर स्केल मार्किंग होती हैं, जैसे आपने मछली पे स्केल्स देखते हैं बिल्कुल वैसी मार्किंग होती है। और सेबल और ब्लू प्लाइन की टेल में भी बहुत फ़र्क है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लू प्लाइन की टेल में वो वाइट बार्स आते हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगी टेल की, तो मैं आपको एक पिक्चर आपको शो हो रही होगी टेल की, और आप देख रहे होंगे कि ये वाइट बार्स इसकी ब्लू प्लाइन की टेल पे है। तो ये सेबल के साथ भी मैंने इसका डिफरेंशिएट आपको करके दिखा दिया। अब हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड्स पे। अब ब्लू प्लाइन जो बर्ड है वो प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन हमेशा ये बर्ड क्वालिटी में नहीं आता। इसका जो हेड कलर होता है वो ज़्यादातर डर्टी आता है लोगों के पास बनिस्बत बाकी प्लाइन बर्ड से। लेकिन अगर इसकी जो हेड पे मास्किंग आती है जो कि जो ब्लैक कलर की होती है, अगर वो चीक्स पे आ रही है तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। वो एक नेचुरल और प्लाइन मार्कर होता है जो कि हर बर्ड में होता है। ये प्लाइन मार्कर इसे कहते हैं। ये मास्किंग नहीं होती और प्लाइन मार्कर होता है। और जो मास्किंग हेड के ऊपर आती है, मतलब उसकी आँख के ऊपर, उसका फोरहेड, उसको हम मास्किंग कहते हैं। और वो मोल्ड के बाद क्लियर हो जाती है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने इतनी अच्छी ब्लड लाइन के पेरेंट्स लगाए, उसमें से हमारे पास ब्लू प्लान आया है और उसके हेड पे मास्किंग आ रही है थोड़ी सी। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। वो मोल्ड के बाद हमेशा अपनी मास्किंग क्लियर कर जाता है। और ऑफलाइन बर्ड ही ऐसा होता है जिसको अगर आपने बेचना भी है तो हमेशा मोल्ड के बाद बेचना चाहिए, उससे पहले नहीं बेचना चाहिए। ताकि अगला कस्टमर भी कहेगा कि इसके मुंह पे तो मास्किंग है, ये मेरी लाइन ख़राब कर देगा। अगर आपको यकीन है कि आपकी ब्लड लाइन अच्छी है, जो आपने पेरेंट्स लगाए हैं वो अच्छी ब्लड लाइन के हैं, अच्छी पेडिग्री के हैं, तो आपको ये भरोसा उस बर्ड पे होना चाहिए कि मोल्ड के बाद ये बहुत अच्छा बर्ड बन जाएगा। और इसके जो मास्किंग होगी वो क्लियर हो जाएगी और जो फेदर्स पे मार्किंग होगी वो और प्रोमिनेंट हो जाएगी और ये साइज़ भी गेन कर लेगा। अगर स्टैंडर्ड्स पे जाएँ तो ब्लू प्लान में सिर्फ हेड और मार्किंग नहीं देखी जाती। मैं आपको अब सारे पॉइंट्स बताऊंगा इस बर्ड में। शो बेंच पे जब ये बर्ड लेके जाया होता है, ये बर्ड अलाउड है शो बेंच पे। तो इसके ऊपर, इसके अंदर क्या देखा जाता है? इसका हेड देखा जाएगा, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाएगा, इसकी आइज़ देखी जाएंगी, इसकी बीक की शेप देखी जाएगी। ज़्यादा बड़ी तो बीक नहीं है, ज़्यादा छोटी बीक तो नहीं है, बिल्कुल सेंटराइज बीक है। इसकी आइज़ सेंटर में है। इसका हेड कलर अच्छा है। इसकी जो नेक लाइन है वो प्रोमिनेंट फुल सर्कल है। इसका जो बॉडी कलर है वो भी अच्छा ब्लू कलर है।
इसके जो मार्किंग्स हैं वो प्रोमिनेंट हैं, शो हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया मछली के स्केल्स, इसकी टेल की टिप कैसी है, इसके विंग्स क्रॉस तो नहीं हो रहे, क्योंकि जब विंग्स क्रॉस होते हैं तो ये बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट होता है और वो बर्ड शो बेंच से नीचे उतर जाता है। ये शो पे अलाउ नहीं होता कि बर्ड के विंग्स क्रॉस। आपने ज़्यादातर देखा होगा लोग ज़्यादातर गलती कर जाते, शो पे विंग्स क्रॉस्ड वाले बर्ड ले जाते हैं। उसके फीट देखे जाएंगे ग्रे हुए, उसके नेल्स देखे जाएंगे। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि ऑफलाइन बर्ड के नेल्स जब वो चिक होता है तो ब्लैक होते हैं, जैसे ही बड़ा होता है उसके वाइट हो जाते हैं। असली में ऑफलाइन बर्ड ही ऐसा है जिसके नेल्स ज़्यादातर वाइट हो जाते हैं बड़े होके, क्योंकि यूमेलेनन भी लो होता है और इसके ज़्यादातर जो नेल्स होते हैं ब्लैक नहीं रहते, तो इसके अंदर परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसका साइज़ देखा जाता है और फिर सारे पॉइंट्स को देख के इसको पोजीशन दी जाती है, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, या ये बेस्ट इन शो है, बेस्ट इन क्लास है, बेस्ट इन ग्रुप है। मैं आपको एक शो बर्ड ब्लू अपलाइन, जो कि शो बर्ड के फीचर्स को मैच कर रहा है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप इससे देख लेना कि ये बर्ड कैसा दिखता है। आगे जो हम बात करेंगे कि इसकी डिफरेंट पेयरिंग्स क्या हो सकती हैं, ब्लू प्लान हम प्रोड्यूस कैसे करें, हम आपको तरीका बताऊंगा इसकी पेयरिंग्स क्या हो सकती हैं। हमेशा आपने देखना है, आपने कभी भी ऑफलाइन टू ऑफलाइन नहीं लगाना और कभी भी ब्लू टू ब्लू नहीं लगाना। आपने अक्सर देखा होगा लोग जब ब्लू प्लान इंटू पार ब्लू प्लान इंटू ब्लू प्लान लगाते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पेयरिंग है। अगर लोग करेंगे भी तो ये सिर्फ पैसे के लिए करते हैं कि इनके पास सारे बच्चे ब्लू कलर में आए, कोई ग्रीन ना आए, सारे ब्लू प्लान आए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन इसका मसला ये है, इसमें क्वालिटी का बहुत फ़र्क आ जाता है, आधे से ज़्यादा बर्ड गंदे आते हैं। तो मैं आपको अब अच्छी पेयरिंग्स बताऊंगा जिसमें ज़्यादातर ग्रीन बर्ड का इस्तेमाल होगा। पहली पेयरिंग जो है वो है ग्रीन फिशर का मेल स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू इंटू ब्लू फिशर फीमेल, ये फर्स्ट पेयरिंग होगी। सेकंड पेयरिंग है ग्रीन फिशर मेल स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन इंटू ग्रीन ऑफलाइन फीमेल विच इज़ स्प्लिट ब्लू, ये सेकंड पेयरिंग होगी। थर्ड पेयरिंग है ग्रीन ऑफलाइन मेल स्प्लिट ब्लू इंटू ब्लू फिशर फीमेल। ये तीन अच्छी पेयरिंग्स हैं और अगर आपने इनको ख़रीदना भी है तो ये आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगी और इनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रीन इंटू ब्लू की पेयरिंग हमेशा अच्छी होती है और ग्रीन इंटू ग्रीन की पेयरिंग बेस्ट होती है। अगर आपके पास आपने समझे यूरोप से बर्ड उठाया है और अच्छी पेडिग्री का उठाया है, आपके पास एक ब्लू प्लाइन चिक निकला उसमें से जो आपने वर्किंग ली है ब्लू प्लाइन की, उसके ऊपर बेशक चीक्स पे हल्की सी मास्किंग है तो वो हमेशा मोल्ट के बाद क्लियर कर जाएगा। और फिर आपने करना क्या है, उस चिक को जब जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तकरीबन 2 साल की उम्र में, उसको आपने एक ग्रीन फिशर के साथ लगाना है और आपने वही प्रोसेस दोबारा से शुरू करना है। आपने अपने ग्रीन फिशर से वो स्प्लिट्स बनाने हैं और आपने फिर उस ग्रीन फिशर को एक ब्लू फिशर से लगाना है ताकि आपके पास फिर ब्लू लाइन आए। ऐसे ही आपने ब्लड लाइन बनाती रहनी है और हर साल आपने ग्रीन बर्ड ऐड करना है, क्योंकि ब्लू इंटू ब्लू से आपकी ब्लड लाइन ख़राब हो सकती है। और अपलाइन एक ऐसा बर्ड है कि अगर इसकी ब्रीडिंग में आप एक अच्छी लाइन तैयार करें, कोई गंदा बर्ड ऐड हो गया तो आपकी सारी लाइन ख़राब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी रेट्स पे और इसकी मार्केट में डिमांड क्या है। अगर हम ब्लू प्लान के रेट्स पे बात करें तो ये ज़्यादातर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम सबसे सस्ते बर्ड की बात करें जो कि लो क्वालिटी बर्ड है, वो 30,000 से शुरू होगा, 30,000 से, फीमेल या मेल। और जैसे ही हम ऊपर जाते रहेंगे तो ये लाख तक भी जा सकता है। मेल हमेशा इसमें महंगा होता है और फीमेल इसमें थोड़ी सी सस्ती होगी। अगर आप एवरेज प्राइस पे लेना चाहें तो समझे 70 का मेल, 65 की फ़ीमेल, 85 का मेल, 80 की फ़ीमेल, 105K का मेल और 95K की फ़ीमेल। तो ऐसे रेट्स चलते रहते हैं और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है क्योंकि अच्छा ब्लू प्लान देखने को कम मिलता है। और जब अच्छा ब्लू प्लान कोई देखता भी है तो वो अगले बंदे से कहता है कि ये बर्ड मुझे दे दो। अब अगले बंदे पे ही होता है कि वो बर्ड रोकेगा या बेचेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे दोबारा आपसे।